नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एबी न्यूज़ में आपका दोस्त जितेंद्र। प्रारंभ करेंगे कार्यक्रम को, लेकिन पहले मुख्य समाचार। अरविंद केजरीवाल कल शाम 4:30 बजे दिल्ली एलजी से करेंगे मुलाकात। दे सकते हैं सीएम पद से इस्तीफा। आतंकवाद को पाताल में दफन करेंगे। किश्तवाड़ में शाह ने नेंका कांग्रेस पर बोला हमला। कमजोर पड़ा मानसून। 1 से 16 सितंबर तक सामान्य से 20% अधिक बरसे बादल। मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल के पॉलीग्राफ टेस्ट में सीबीआई को क्या राम मंदिर पर बुलडोजर चलेगा। कांग्रेस नेता के बयान पर बवाल। विनेश फोगाट के बाद साक्षी मलिक ने शुरू की नई पारी। सरकार का जताया आभार। बिहार के टीचर पर चढ़ा रेस का बुखार। स्टूडेंट को पकड़ाया कैमरा, वीडियो हुआ वायरल। एकमात्र तरीका पाक से परमाणु समझौता करे बांग्लादेश। बांग्लादेशी प्रोफेसर की भड़काने वाली थ्योरी। बक संशोधन विधेयक पर केंद्रीय मंत्री ने दी मुफ्ती की तारीफ। प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों के 3000 पद रिक्त, पढ़ाना बना चुनौती। अब समाचार विस्तार से। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सीएम पद से इस्तीफा देने का ऐलान कर चुके हैं। उन्होंने 15 मार्च को 48 घंटे बाद सीएम की कुर्सी छोड़ने का ऐलान किया। इसके बाद दिल्ली की सियासत में उठापटक तेज हो गई। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सरकारी आवास पर आज पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की बैठक बुलाई गई है। इस दौरान दिल्ली के नए मुख्यमंत्री के नाम पर चर्चा हो सकती है। बैठक से पहले आपके सीनियर नेता मनीष सिसोदिया और राघव चड्ढा अरविंद केजरीवाल के घर पहुंचे। दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत और मंत्री गोपाल राय अरविंद केजरीवाल के आवास पर पहुंचे। वहीं सूत्रों के हवाले से बताया गया कि कल 4:30 बजे वो राज्यपाल से मिलेंगे और अपने इस्तीफे को दे सकते हैं। वहीं आपको बता दें, जेल से छूटने के बाद अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि वह तब तक सीएम की कुर्सी पर नहीं बैठेंगे जब तक दिल्ली की जनता उनकी ईमानदारी पर अपने वोट की मोहर नहीं लगा देती। अगली खबर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में रैली कर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस पर जमकर हमला बोला। रैली को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को पाताल में दफन कर देंगे। जिस कांग्रेस पार्टी ने इस अब्दुल्ला परिवार को देशद्रोही कहा, आतंकवाद के लिए जिम्मेदार ठहराया, उमर अब्दुल्ला जी के दादाजी को वर्षों तक जेल में रखा, आज मोदी के सामने जीतने के लिए राहुल और अब्दुल्ला इलू इलू कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं फारूक अब्दुल्ला से कि आपकी 3 पुश्तों ने राज किया है, लेकिन जम्मू कश्मीर के लोगों को 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज कभी नहीं मिला। मोदी जी ने घाटी से लेकर मैदान तक सभी को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज दिया है। 90 के दशकों में फारूक अब्दुल्ला से पूछना चाहता हूँ कि आप यहाँ के मुख्यमंत्री थे, राजीव गांधी के साथ समझौता करके चुने गए। जब हमारी घाटी खून से लथपथ हो गई थी तब आप कहाँ थे। अगली खबर। हिमाचल प्रदेश में मानसून कमजोर पड़ गया है। राजधानी शिमला सहित अन्य भागों में आज मौसम साफ बना हुआ है। हालांकि 18 सितंबर को कई स्थानों पर बारिश हो सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार राज्य के कुछ स्थानों पर 22 सितंबर तक मौसम खराब बना रह सकता है। उधर बीते 24 घंटे के दौरान बिलासपुर में 100.8, कुफरी में 35.0, कसौली में 28.0, नेरी में 26.5, गोहर करसोग 24 पॉइंट, बिजाही 23.2, सुंदरनगर 13.8, धर्मशाला 5.8, चंबा में 11.5 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई। उधर सोमवार सुबह 10 बजे तक राज्य में भूस्खलन से 74 सड़कें प्रभावित रहीं। सबसे ज़्यादा सड़कें शिमला जिले में प्रभावित है। इसके अतिरिक्त 5 बिजली के ट्रांसफार्मर भी बाधित है। इस मानसून सीजन के दौरान 1 से 16 सितंबर तक राज्य में सामान्य से 20% अधिक बारिश दर्ज की गई। इस अवधि के लिए 78.3 मिलीमीटर बारिश का सामान्य माना गया है, लेकिन 93.7 मिलीमीटर बारिश हुई है। अगली खबर आपको बता दें कि आए दिन कांग्रेस अपने नेताओं के बयानों से चर्चित रहती है। अब राम मंदिर पर बुलडोजर वाली बात कहकर कांग्रेस के एक नेता फंस गए हैं। बयान पर कई लोगों ने नाराजगी जताई है। राम मंदिर पर कांग्रेस के कई दिग्गज नेता अपनी बयानबाजी से पार्टी को बार बार कटघरे में फंसाते रहे हैं। इसी बीच अब दिल्ली के पूर्व सांसद और कांग्रेस के दलित नेता उदित राज के एक बयान पर बवाल मच गया। दरअसल उदित राज ने एक पोस्ट कर राम मंदिर पर बुलडोजर चलाने का पूछा। उदित ने अयोध्या में एक लड़की के साथ गैंगरेप की घटना पर सवाल उठाते हुए विवादित सवाल पूछा, जिससे वो खुद ही गिर गए। उदित राज ने दावा किया कि लड़की राम मंदिर में काम करती है और सफाई कर्मचारी है। उन्होंने कहा कि क्या राम मंदिर पर बुलडोजर चलेगा। अगली खबर। भारतीय रेसलर विनेश फोगाट ने पेरिस ओलंपिक में खाली हाथ लौटने के बाद राजनीतिक पारी की शुरुआत की। जंतर मंतर पर धरने के साथ
बैठने वाली ओलंपिक मेडलिस्ट, उनकी साथी साक्षी मलिक भी अब नई पारी शुरू कर रही है। हालांकि वह राजनीति में नहीं बल्कि खेल की दुनिया में ही काम करने वाली है। साक्षी मलिक ने कॉमनवेल्थ गोल्ड मेडलिस्ट गीता फोगाट और ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडलिस्ट अमन सहरावत के साथ मिलकर रेसलिंग लीग का ऐलान किया है। साक्षी ने एक्स पर इस लीग के बारे में जानकारी दी। उन्होंने लिखा कि प्रिय देशवासियों, हमारे गांव और समुदाय ने हमें पाला पोसा, लेकिन पूरे राष्ट्र ने हमें चैंपियन बनाने में एकजुट होकर मदद की। तिरंगे के लिए लड़ने से बड़ा कोई सम्मान नहीं हो सकता और आपके प्यार और प्रेरणा से यह संभव हो सका है। हम आपके प्रति अति आभारी हैं। आपने सार्वजनिक व निजी सहयोगियों के भी योगदान के लिए धन्यवाद करते हैं। हम विशेष रूप से सरकार की निरंतर प्रतिबद्धता और समर्थन के लिए आभारी हैं। अगली खबर, बिहार के जमुई नगर परिषद के क्षेत्र के खेरमा स्थित मध्य विद्यालय खेरमा में कार्यरत शिक्षक बुद्ध प्रकाश का इन दिनों इंस्टाग्राम पर रील बनाने वाला वीडियो वायरल हो रहा है। कहा जा सकता है कि इन दिनों सोशल मीडिया पर रील और शॉर्ट वीडियो बनाने का खुमार युवाओं के सर चढ़कर हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ विद्या मंदिर में कोई और नहीं बल्कि शिक्षक ही क्लास के बच्चों के साथ बंद कमरे में भोजपुरी गानों पर रील बनाते हुए नजर आए। वहीं पूरे मामले को लेकर जिला शिक्षा पदाधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि मामले को संज्ञान में लिया गया है। शिक्षक द्वारा बच्चे को पढ़ाई नहीं कराई जा रही है बल्कि वीडियो बनाकर कमाई का जरिया बनाया जा रहा है। वहीं शिक्षक बुद्ध प्रकाश का कहना है कि बच्चों के द्वारा उन्हें सिखाया गया कि रील बनाने के बाद लोगों से पहचान बढ़ जाती है, लोग जानने लगेंगे और इंस्टाग्राम पर और सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स बढ़ेंगे, जिससे पैसा भी कमाया जा सकता है। अगली खबर, शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद बांग्लादेश में लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जिसकी वजह से देश सुर्खियों में बना हुआ है। अब ढाका विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर ने कुछ ऐसा बयान दिया है जो भारत विरोधी है। बयान सुनकर ऐसा लगता है कि बांग्लादेश भारत से दुश्मनी और पाकिस्तानी से दोस्ती की पेशकश कर रहा है। ढाका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर शाहिदुज्जमा ने एक सेमिनार के दौरान बांग्लादेश के लिए न्यूक्लियर हथियारों की बात की और भारत को एक बड़ा खतरा बताया। उन्होंने कहा कि हमें पाकिस्तान के साथ परमाणु संधि करनी होगी। पाकिस्तान बांग्लादेश का सबसे विश्वसनीय और भरोसेमंद सुरक्षा सहयोगी है। भारत के खिलाफ बयानबाजी करते हुए ढाका विश्वविद्यालय के प्रोफेसर ने कहा कि भारत की अदातन धारणा को बदलने के लिए यह सही जवाब होगा कि हम परमाणु सक्षम बन जाए, बांग्लादेश का परमाणुकरण करें। परमाणु सक्षम होने का मतलब यह नहीं कि हमें न्यूक्लियर पावर बन जाना है। परमाणु सक्षम होने से मेरा मतलब है कि अपने पूर्व प्रतिद्वंदी पाकिस्तान के साथ परमाणु संधि करनी चाहिए। प्रोफेसर ने कहा कि पाकिस्तान हमेशा से बांग्लादेश का सबसे भरोसेमंद सुरक्षा साझेदार रहा है। बांग्लादेश को पाकिस्तान की तरफ झुकना चाहिए। अगली खबर, वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक 2024 पर देश में राजनीतिक घमासान मचा है। तमाम मुस्लिम संगठन खुलकर इसका विरोध कर रहे हैं, तो वहीं विपक्ष के नेता सरकार की मंशा सवाल उठा रहे हैं। विदेश में बैठा भगोड़ा जाकिर नाइक मुसलमानों को बरगला रहा है। वक्फ बोर्ड विधेयक पर सत्ता और विपक्ष के बीच मचे घमासान के मध्य एक वीडियो ने खलबली मचा दी है। वीडियो में लोगों को से वक्फ बोर्ड का विरोध करने की अपील की जा रही है। लाउड स्पीकर के माध्यम से कुछ लोग विधेयक के खिलाफ प्रचार कर रहे हैं। लोगों से विधेयक के खिलाफ अपनी राय देने की गुजारिश भी की जा रही है। यह भी कहा जा रहा है कि अगर यह बिल पास हो गया तो हमारी मस्जिद, मज़ार और कब्रिस्तान छिन जाएंगे। वीडियो पर गोंडा से भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि हमें इस तरह से समाज के बंटवारे वाले कार्य नहीं करने चाहिए। अगली खबर, राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष जगदीश शर्मा ने कहा है कि प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों के 3000 पद रिक्त हैं। स्कूलों में पढ़ाई कराना मुश्किल हो गया है। संघ के प्रधान के अलावा संघर्ष समिति के अध्यक्ष प्रमोद चौहान, नारायण शर्मा, रामदत्त शर्मा, भजना राम, प्रदीप कुमार, देवेंद्र मोशट, रमेश कुमार ने कहा है कि हर स्कूल में कम से कम 2 शिक्षक नियुक्त करने चाहिए। नवनियुक्त जेवीटी के लिए संघ ने पंजाब की तर्ज पर 35,400 रुपये का मूल्य वेतन मांगा है। अनुबंध अध्यापकों को 30 सितंबर और 31 मार्च को नियमित करने का प्रस्ताव रखा है। संघ के पदाधिकारी ने कहा कि अगर जल्द ही सरकार वार्ता के लिए नहीं बुलाती है तो 21 सितंबर को निदेशालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। वहीं जगदीश ने कहा कि बंद हुए और विलय हुए स्कूलों के समस्त पदों को साझा सरोवर में डालने के बजाय केंद्रीय पाठशालाओं व मुख्यमंत्री एक्सीलेंट स्कूलों में शिफ्ट किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि संघ को बैठक के लिए बुलाया जाना चाहिए।
अगर सरकार की ओर से जल्द ही वार्ता नहीं की गई तो 21 सितंबर को सांकेतिक रोष प्रदर्शन निदेशालय में की जाएगा। तो बंधुओं, ये थे आज के कुछ अहम समाचार जो हमने आपके साथ साझा की। खबरें पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें। जो दोस्त हमारे साथ नहीं जुड़े हैं वे हमारे यूट्यूब और फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो भी करें। इन्हीं शब्दों के साथ फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहें एबी न्यूज़ के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।